So everybody excited? So myself Dr. Harbhajan Singh Badach, आज हम बहुत खुश हैं और इतना बड़ा क्राउड देखकर, इतने लोग देखकर हमारे को बहुत खुशी हो रही है। और हमें पता है कि आज जितने भी लोग इधर आए हैं सबकी लाइफ चेंज होने वाली है और सब इस बिजनेस में सक्सेसफुल होकर डायमंड जा रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि हमने सक्सेस पाने के लिए इस बिजनेस में क्या किया, कैसे किया, और आप भी वही काम करेंगे तो आपको भी विश्वास आ जाएगा कि आप भी ये काम करके डायमंड बन सकते हैं, अपनी लाइफ बढ़िया बना सकते हैं और बहुत से लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। सो पहले मेरी वाइफ, शी इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस, शी इज़ द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। इन्हीं की वजह से आप आज हमारा इतना बड़ा बिजनेस है। पहले वो आपसे बात करेंगे और उसके बाद मैं आऊंगा। सो हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ डॉक्टर महेंद्र बराच। हेलो डायमंड्स, अगर आप मीटिंगों में आते रहे, टेपों को सुनते रहे, वीसीडी देखते रहे, अपलाइन की एसोसिएशन करते रहे, तो एक दिन आपके अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा हो जाएगा, एक बिलीफ पैदा हो जाएगा। आई एम डायमंड, आई कैन गो डायमंड, आई एम डायमंड, आई कैन डू डायमंड। इसी के लिए ये सब कुछ हम कर रहे हैं। माई नेम इज महेंद्र बराच, बाय प्रोफेशन मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। माई हस्बैंड डॉक्टर हरभजन बराच, ही इज अ फिजिशियन। वी बोथ वर बिजी डॉक्टर्स, बिजी नर्सिंग होम, टेंशन, राइट। पहले इंडिया में प्रैक्टिस करी, फिर हम कनाडा में गए, वहां प्रैक्टिस करी, सेम लाइफ। हमारे 2 बच्चे हैं, बेटा डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है, उसके 2 बच्चे हैं, बेटी डॉक्टर है, उसका हस्बैंड कंप्यूटर फील्ड में है, उनके 2 बच्चे हैं। एंड माई एज इज 62, माई हस्बैंड एज इज 63। अगर हम ओल्ड एज में जे डायमंड, ट्रिपल डायमंड क्राउन जा सकते हैं तो हमें पक्का विश्वास है भगवान की कृपा से आप सब लोग बहुत जल्दी डायमंड जा सकते हैं। एजुकेशन बैरियर नहीं है, एज बैरियर नहीं है, कलर बैरियर नहीं है, कल्चर बैरियर नहीं है, स्टेट बैरियर नहीं है, एनवायरनमेंट बैरियर नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कुछ बैरियर अंदर है तो हमारे दिमाग में है, तो सक्सेस हमारे दिमाग में है। तो ये जो सबसे पहले थैंक्स करते हैं एमवे का, जिन्होंने फ्री एंटरप्राइज सिस्टम निकाला ताकि हर इंसान फ्रीडम लेकर, टाइम मनी सिक्योरिटी, टेंशन फ्री लाइफ, मन की शांति लेकर और नेम एंड फेम लेकर अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। फिर हम थैंक्स करते हैं ब्रिटवर्ड सिस्टम का, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम निकाला, बिलबिट जी ने, क्योंकि थ्रू दिस एजुकेशन सिस्टम वी कैन एक्सपैंड आवर बिजनेस ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल स्टेट्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिजिकली हमें वहां प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इनके में, क्योंकि हम नहीं रहेंगे, एमवे रहेगा दुनिया में, ब्रिटवर्ड एजुकेशन सिस्टम रहेगा, राइट, लीडर्स रहेंगे, आगे आगे ये बिजनेस पास ऑन होता जाएगा, तो आपकी मनी हमेशा सिक्योर्ड रहेगी और मिलती रहेगी। जो सक्सेस प्रिंसिपल्स हमें जहां सिखाए जाते हैं, बाय द वे हमारी अपलाइन देयर इन अमेरिका, निक एंड परल सोनी, वो हमारी इमीडिएट अपलाइन है। तब वो प्लेटिनम थे जब हमने ज्वाइन करा था, तो डायरेक्ट वो 6 घंटे ओहायो से टोरंटो आते थे ट्रेवल करके, तो हमें सिखाते थे कैसे डायमंड जाना। ही हैड डन ए ग्रेट जॉब। तो उसकी अपने राजा संगीता शाह, जब हम इंडिया आए तब हम बहुत ज्यादा उनके नियर हुए, क्योंकि बहुत टाइम वो इंडिया आते थे। जब वो इंडिया आते थे हमारा बिजनेस बूम कर जाता था। फिर कुल एंड डिसाई, वो भी पंजाब में आते थे हमारे बिजनेस की हेल्प करने के लिए। कांतियां लता पंजाब में आए जब हम डबल डायमंड गए हमारी सेलिब्रेशन करने के लिए। ओनली 2 days केम टू अमेरिका, अमेरिका से लुधियाना पहुंचे, लुधियाना सेलिब्रेशन, नेक्स्ट डे दे वेंट टू अमेरिका एंड देन ऑल द वेज बिल्ड ब्रिट। जिनके दिमाग में भगवान ने ड्रीम दिया कि अगर अकेला इंसान बिजनेस थोड़ी जगह में कर सकता है, अगर हम एजुकेशन सिस्टम बना देते हैं तो बिजनेस हमारा पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है। तो जो प्रिंसिपल, जो सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं, हम डॉक्टर बने, हमें कुछ नहीं मालूम था, अभी पता चल रहा ड्रीम क्या होता है, विजन क्या होता है, दूरदृष्टि क्या होती है। अंदर एक ड्रीम था डॉक्टर बनने का, ड्रीम बन मतलब तब ड्रीम तो बोलते हैं, तब डिजायर थी डॉक्टर बनने की, तो डॉक्टर बन गए। और जब 95 में हमने विजन ज्वाइन करा कनाडा में, तभी हमें ये पता चला व्हाट इज सक्सेस। और ये जो सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं, आप सबको डायमंड बनाएंगे। आप बोलेंगे सब बार, तो लोग बोलते हैं नहीं फंस मत जाना, नहीं वो ये थोड़ी बोलता है मैं फेल हुआ, कुछ नहीं है फंस मत जाना। तो वो इसलिए बोल रहे क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है क्या है। वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, जैसे कि स्कूल खुलता है, हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं, वो 2-3 महीने में स्कूल में जाता है,
और उसके बाद फिर वो बोलता है मेरे को मालूम है स्कूल में क्या है, राइट। तो इसी तरह लोग आते हैं, थोड़ी देर चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं, तो कहते हैं नहीं चलती। तो कंपनी है, वो तो चल रही है, वो तो 90 देशों में चल रही है, वो तो हर साल 1-2 देशों में आगे जा रही है, ये तो चलता है। कहते चलाने वाला चाहिए, दुनिया तो चलती है, चलाने वाला चाहिए। दुनिया तो मानती है, मनाने वाला चाहिए। दुनिया तो सुनती है, सुनाने वाला चाहिए, राइट। वो दुनिया सुनती है, सुनाने वाला चाहिए, वो नॉलेज के साथ ही हम सुना सकते हैं। तो जहां नॉलेज मिलती है, तो सबसे पहले सक्सेस का प्रिंसिपल क्या है? नंबर 1, द पावर ऑफ ड्रीम। हैव ए बिग ड्रीम। जब आते हैं तो छोटे छोटे ड्रीम होते हैं, तो पहले तो अजीब लगता है कि वो रात का सपना, डे का सपना, पता चला नहीं ड्रीम इज द लाइफ, ड्रीम इज द पावर, ड्रीम इज द फायर बिहाइंड द सक्सेस। तो जितना बड़ा बिग ड्रीम होगा उतनी जल्दी सक्सेस पाएंगे, क्योंकि जो ड्रीम है वो हमारे दिमाग के अंदर एक इतनी ताकत पैदा करता है, इतनी फोर्स पैदा करता है। उस फोर्स से हमारी जो सक्सेस पावर अंदर है, हमारे अंदर जो भगवान ने पोटेंशियल डाला हुआ, वो पोटेंशियल को पावर मिलती है, वो बाहर आता है, तो हम सक्सेस पा जाते हैं। सो द ओनली थिंग इज ड्रीम में एनर्जी कैसे भरना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हमेशा लीडर बोलते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जो मानते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो नहीं मानते वो छोड़ जाते हैं। और हमने ये देख रहे सब लोग क्यों नहीं मानते? क्योंकि हर इंसान की सोच वक्री है, उनकी थॉट प्रोसेस वक्र है, उनका सेल्फ इमेज डिफरेंट है, राइट। उनका सेल्फ एस्टीम डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग डिफरेंट है। हमने तो अपने जैसे थिंकिंग वाले ढूंढ लेने हैं, जो हु आर बिग ड्रीमर, जो बहुत आगे जाना चाहते हैं। तो ड्रीम में पावर भरने के लिए, क्योंकि हमने अपने ड्रीम लिखने हैं, क्योंकि जब हम सिर्फ सुनते हैं हमें बड़ी कार चाहिए, हमें घर चाहिए, दुनिया की शहरें चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, दान पुण्य करना है, चैरिटी करनी है, बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाना है, हमारे पास लोन नहीं होना चाहिए, राइट। ये बातें जब हम ड्रीम्स की सुनते हैं, ज्वेलरी चाहिए, कपड़े चाहिए, राइट, तो ये स्पेस में रहते हैं। तो जब हम ये अपने ड्रीम, छोटे छोटे ड्रीम लेकर बड़े बड़े ड्रीम जब हम पेपर पर लिखते हैं और वो पेपर 10-12 जगह चिपका देते हैं, तो वो ड्रीम जब हम लिखते हैं तो हमारे जो ब्रेन है उसमें वहां ग्रूव कर देता है, वहां एक लाइन बना देता है। वो जो हम लिखते हैं वो एक सीड अंदर हम अपने ब्रेन में डाल देते हैं। वो धीरे धीरे जैसे जैसे ड्रीमर्स की संगत करते हैं, बुक्स, टेप्स, VCD, सेमिनार्स, वो धीरे धीरे वो जो ग्रूव है जो बड़ा होता जाता है, तो हम सक्सेस पा लेते हैं। तो पहले सक्सेस हमने ब्रेन में लेनी है, फिर वो आउटसाइड बनती है। तो आपको रोकेगा कौन? अभी हमने बोला कि जाके जितने नए लोग बहुत आए होंगे कि ड्रीम लिखो। ड्रीम क्या? अपनी नीड्स लिखो। नीड्स क्या है? जो बचपन में हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो हम एक विजुअलाइज करते थे हमारे पास ये होगा, ये होगा, वो होगा, पर आज वो नहीं है। दोबारा उसको वापस लाना है। वो अपनी नीड्स जो अभी तक पूरी नहीं हुई पेपर पर लिखनी है, लिखा 10-12 जगह पर चिपका देना है। फिर उसके साथ फोटो लगाओ, कार की फोटो लगाओ, कौन सी कार चाहिए। एक ख्याल करना, अगर मांगना ही तो बड़ा मांग लो, भगवान से छोटा क्या मांगना। तो व्हाई नॉट हैव ए बिग कार मांग लो। वो बिग कार मांगेंगे, छोटी तो बीच में आ जाएगी। अगर आप डायमंड मांगेंगे तो सिल्वर पैटर्न तो आ ही जाएगा। तो इसलिए बड़ा ड्रीम बड़ा लो। अगर आपका ड्रीम छोटा है तो जैसे जैसे VCD देखते जाएंगे, अपलाइन के साथ रहेंगे, आपका ड्रीम बड़ा होता जाएगा। जब ड्रीम में पावर आती है तो उसके बाद क्या होता? प्लानिंग। हमें प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, हमें अपना दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता। प्लानिंग खुद हमारी अपलाइन दे देती है, प्लानिंग पार्ट अपलाइन दे देती है। हमने सिर्फ उसको फॉलो करना है, हमने सिर्फ उसको मानना है। उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। हम सुनते हैं, सुनकर प्लानिंग अपलाइन बाती, ये प्लानिंग, ये काम करना, ये काम करना, आपको सारा डाटा दे देती है ना। हम फिर उसको कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। थर्ड पार्ट इज एक्शन पार्ट, प्रैक्टिकल, मैसिव एक्शन। देखो डायमंड तो जाना ही है। कोई 10 साल में डायमंड जाता है, कोई 5 साल में जाता है, कोई 3 साल में जाता है। जो 10 साल में जाता है उसको ज्यादा दुख झेलना पड़ेगा, उनको ज्यादा दोस्तों मित्रों जो नई बिजनेस करते उनकी बातें सुननी पड़ेगी। तो व्हाई नॉट? जो स्लो एंड स्टडी है वो नेगेटिव लोगों ने बात बनाई, फास्ट एंड स्टडी, फटाफट काम खत्म कर दो, करना तो है ना। तो मैसिव एक्शन तभी आएगा जब आपके अंदर एनर्जी भर होगी, वो ड्रीम की एनर्जी। तो ऑटोमेटिक वो ड्रीम की एनर्जी आपके पूरी बॉडी को एक्शंस के लिए कंपेल करेगी कि दीवानापन पैदा कर देगी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ड्रीम। राइट द ड्रीम्स, फोटो लगाओ और फिर उसको उसकी सेल्फ टॉक करो। क्या चाहिए? थैंक्स गॉड मेरे को कार चाहिए, थैंक्स गॉड मेरे बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ने चाहिए। लाइक दैट यू गो ऑन डूइंग सेल्फ टॉक ऑफ द ड्रीम्स।
द सेकंड इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। भगवान ने एक बहुत ही प्यारा फार्मूला दिया, भगवान ने एक प्रिंसिपल सेट कर दिए, वो बैठा हमें देख नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, राइट। क्योंकि पहले जो आज से 100 साल पहले बिहाइंड द कर्टन था, पता नहीं भगवान कैसा होगा, कहाँ होगा, क्या होगा। आज धीरे धीरे सब एक्सप्लोर हो रहा, साइंसदानों ने भी एक्सप्लोर कर दिया। द गॉड इज इन द एनर्जी फॉर्म, गॉड एनर्जी फॉर्म है, वो पावर है, वो हमारे अंदर ही बैठी हुई है, वो सबके अंदर है, पूरे अस्तित्व में है, पूरे यूनिवर्स में है। और वो गॉड एनर्जी ही पूरा अस्तित्व बनी हुई है, साकार स्वरूप बना हुआ है, राइट। तो इसलिए उस एनर्जी को ही हमने टैप करना, वो अंदर ही है। और उन्होंने एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल क्या है, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, जो आप बोएंगे वो ही फल मिलने वाला। अगर हम गेहूं का दाना बोएंगे तो गेहूं मिलेगा, चावल का दाना बोएंगे तो चावल मिलेगा। और दिमाग में हमने गेहूं नहीं बीजना, चावल नहीं बीजने, दिमाग में हमने जो सोचते हैं वो हमारा सीड है। और कहते एक मैंने सोच लिया, थोड़ा सा सोच लिया, ये बहन अच्छी नहीं है, वो मैंने सीड डाल दिया, उसका फल 1 मिनट बाद भी मिल सकता है, घंटे बाद भी मिल सकता है, मंथ बाद भी मिल सकता है, सालों बाद भी मिल सकता है, इस जीवन ही अगले जीवन में भी मिल सकता है। दैट इज द पावर ऑफ थिंकिंग। जो हम सोचते हैं वो ही हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। सो कितने लोग बढ़िया इंसान बनना चाहते हैं। बढ़िया इंसान कौन होता है? जो सब लोगों को प्यार करता है, सब लोग उसको प्यार करते हैं। जो सब लोगों को रिस्पेक्ट देता है, वो उसको रिस्पेक्ट मिलती है। जो आगे बढ़ता है, अपने फील्ड में आगे बढ़ता है, क्योंकि ड्रीम भगवान ने बनाया। अगर इंसानों में ड्रीम भगवान ना डालता तो वो हम अभी भी वही जंगलों में रहते, जहां रोटी नहीं मिलती थी, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती थी, जहां कोई मकान नहीं था, कुछ नहीं था, राइट। और भगवान ने ड्रीम डाला, ड्रीम के साथ नए नए आइडिया दिए थे। इसी तरह हम आगे 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 बढ़ रहे हैं। हमें जो कंफर्ट्स मिल रही हैं, दैट इज ए पावर ऑफ ड्रीम ऑफ द पीपल, राइट। तो हम जो सोचेंगे वो ही बोलेंगे। तो सबसे बड़ा, हम जब पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। क्योंकि देखा क्या गया है, एजुकेशन इक्वल टू मनी नहीं है। हमारी क्लास में 120 डॉक्टर्स थे, डिग्री सेम, पढ़ाई सेम, टीचर सेम, कॉलेज सेम। और बाद में कुछ डॉक्टर बहुत पैसा बना रहे हैं, कुछ डॉक्टर बहुत थोड़ा पैसा बना रहे हैं। ऐसे इंजीनियर सभी डिग्री सेम लेते हैं और बाद में कुछ बड़ा पैसा बनाते हैं, कुछ थोड़ा बनाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट को ढूंढना पड़ा, सक्सेस प्रिंसिपल ढूंढने पड़े। वाई सो? तो पता चला एजुकेशन। मैं एक बात बता दूं, अगर आपने 36 डायमंड जाना तो स्पीकर के तरफ मत देखो, लिखते जाओ। जब आप लिखते हो तो जहां ग्रूव डाल देते हो, जब आप सुनते हो तो स्पेस में बाहर चला जाता है। तो पावर स्पोकन ने इतनी पावर डाली कि जो हम बोलेंगे वो हम बन जाएंगे। तो इसलिए एजुकेशन प्लस सेल्फ इमेज प्लस पॉजिटिव थिंकिंग प्लस बिग थिंकिंग। जो बड़ा सोचता है, जो पॉजिटिव सोचता है, और जिसकी सोच पॉजिटिव होती है, जिसकी सेल्फ इमेज क्या होता है, जिसकी अपने बारे राय बढ़िया होती है। अपने बारे क्या बढ़िया होता है? आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, आई विल विन। जिसके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं हर काम में जीत पा सकता हूं, कामयाबी पा सकता हूं। तो सेल्फ इमेज प्लस पॉजिटिव थिंकिंग प्लस बिग थिंकिंग और प्लस अप सेल्फ हाई सेल्फ इमेज इक्वल टू मनी। तो इसीलिए इसमें कोई भी फेल नहीं होता। आप एजुकेशन प्लस जो पॉजिटिव पावर को बढ़ाना है, जो थिंकिंग को बड़ा करना है, जो हमने सेल्फ इमेज अप करना है, सेल्फ स्टीम को ऊंचा करना है, वो सब ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम कर देता है। सिंपल। जैसे हमने डॉक्टर बनना तो मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा और डॉक्टर वाला ब्रेन बनाना पड़ेगा। सिमिलरली आपने डायमंड जाना है तो आपने इस एनवायरनमेंट में रहना है, डायमंड्स की टेप्स को सुनना है, वीसीडी देखनी है, बुक पढ़नी है, बुक ऑफ द मंथ होती है, तो हमने डायमंड की संगत करनी है। तो उसके साथ क्या हुआ, हम डायमंड बन जाएंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, राइट। इसीलिए जहां सक्सेस 100% है, कोई फेल नहीं होता। कौन फेल होता है, राइट? जो क्लास में नहीं आता। मैं अपना बच्चा स्कूल भेज रही हूँ, कभी जाता कभी नहीं जाता, कभी होमवर्क करता कभी नहीं करता, पास हो जाएगा? अगर एक पेपर की डिग्री नहीं मिलती विदाउट पुटिंग एफर्ट, 20 साल। मैं आपको एक बात बता दूं, हमें सक्सेस पाने के लिए अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अपने आप के साथ सच्चाई पर चलना पड़ेगा। क्योंकि हम डबल रोल नहीं प्ले कर सकते।
हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। हमारा पहला सिस्टम क्या कहता, पुराना बिलीफ सिस्टम क्या कहता, पुरानी हमारी धारणा क्या कहती है, हमारी सोच क्या कहती है। बच्चों को पढ़ाना है, 100% पढ़ाना। मैंने बोला एजुकेशन प्लस सेल्फ इमेज प्लस पॉजिटिव पावर प्लस पॉजिटिव थिंकिंग, हमने पढ़ाना है बच्चों को, राइट। 20 साल हम बच्चों को पढ़ाना है और हम इतनी मेहनत करनी है 100%। आज जमाना पढ़ाई का है, ये मत सोचो कहते कम पढ़ा ज्यादा पैसे बनाता, नो। आज जितना ज्यादा पढ़ा उसका जितना सेल्फ इमेज है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। तो हम 20 साल पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या सोचते हैं, चेक देखेंगे, हमारा बेटा मनी बनाएगा। सही बात है, वो हमारा पुराना सिस्टम है, क्योंकि हम 20 साल पढ़े फिर पैसा बना, तो वही सिस्टम चल रहा है। तो जब हम बिजनेस में आते हैं डबल रोल नहीं, अभी कहते हैं जो करना तुम करो। वो जो ज्वाइन कराता है ना उसको पता क्या बोलते हैं, सब कुछ आपने ही करना, मैंने कुछ नहीं करना। तो भैया आए क्या के लिए, फिर चेक भी हम ही आपका लेंगे, हमारा फोटोकॉपी चेक ले लो और अपने पास रख लो। अगर आपको एक कागज की डिग्री कोई भी है वो विदाउट पढ़े नहीं आ सकती, और जहां पैसे की डिग्री डायमंड के साथ पैसा आता है वो भी क्वालिटी मनी, प्लेंटी ऑफ मनी होगी, पैसे मनी होगी, क्वालिटी मनी मिलती है, वो ऐसे ही मिल जाएगी। फिर हम डबल रोल प्ले करते हैं, उधर बच्चों की जान खाते हैं। बच्चा केजी में पढ़ रहा है, आज इसके पेपर है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने मीटिंग में नहीं आना, हेलो, राइट। तो जब बिजनेस की बात आती है, चलो क्या फर्क पड़ता, आज मेरा भाई आ गया, चाय पियो पकौड़े खाओ, क्या करना है जाकर। तो इट मीन्स डबल फेस, यू हैव टू बी सीरियस, जस्ट पार्ट टाइम, जस्ट 2 to 5 years, हेलो। अरे 2 से 5 साल सीरियस होना, जस्ट लाइक जॉब, जस्ट लाइक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जस्ट लाइक शॉप, और उसी हिसाब से सिर्फ 2 घंटे सीरियस होते हैं। आपको मालूम है 2 से 5 साल के बाद क्या मिलने वाला, टोटल फ्रीडम। एक साइड आप 5 चीजें रख लो, और एक साइड 60 साल की उम्र, 60 साल तक काम करना, एक टाइप 2 से 5 साल काम करना, राइट। 2 से 5 साल काम करते हैं तो हमें प्लेंटी ऑफ मनी, पैसिव इनकम। नंबर 2 क्वालिटी टाइम, हस्बैंड भी फ्री है, बीवी भी फ्री है, और बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। एक कहता है जी मैं फ्री होकर क्या करूंगा, बस जो आपको अच्छा लगता वो करेंगे। अब आपको मंडे को जाना अच्छा नहीं लगता तो जाना पड़ता है। आपको शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है, बड़ा खुश होता है, अरे वो सुबह तो फैमिली को छोड़ के क्या था, अब क्या नसीब 5 बजे खुश हो रहा है, क्योंकि जेल से निकल रहा है, उससे फ्रीडम मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे इकट्ठे। नंबर 3 फ्यूचर फाइनेंशियल फैमिली सिक्योरिटी, जो किसी के पास नहीं है। हाँ है, 2-3 करोड़ पैसा लो, कोई शोरूम खरीद दो और आपको 1-2 लाख किराया आएगा, राइट। तो आपकी फैमिली सिक्योरिटी होगी। कितने लोग 2-3 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो। और बिजनेस में सिर्फ 4400, हेलो। फिर उसके बाद कहते हैं अब और नहीं इन्वेस्ट करेंगे। अभी बच्चा जाता है स्कूल तो कहते प्रिंसिपल कहता ठीक है एडमिशन होगी, ओके, जे लो लिस्ट, जे लो बुक्स ले आओ। वहां कभी नहीं हम कहते लाओ चिट, अभी बुक्स लेकर देते हैं बच्चों को। तो जब आपकी अपलन कहती है जे मैजिक थिंग की बुक लेनी है, जे टेप ले लो, जे VCD ले लो, हेलो, चल अपनी दे दे, उधार ही दे दे, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, तो डायमंड शिप भी कल परसों हो जाएगी। डोंट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। इतनी बड़ी चीज जो, और बिजनेस में तो टेंशन ही नहीं है, 100 PV करनी है। अरे 1 साल 100 PV जेब से करोगे, 1 साल बुक टिपला जेब से लोगे, अरे जे 20 रुपए टिकट, 150 रुपए टिकट, उधर लाखों रुपए पढ़ाई पर लगा देते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जहां हम बड़े हो गए हैं, हम कहते बस अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें चेंज लाना है। हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इस दिमाग में चेंज लानी पड़ेगी, इस दिमाग में से पावर निकालनी पड़ेगी, इसीलिए हमने बुक पढ़नी है। तो फिर बिजनेस का चेक आएगा, अरे कोई ऐसा बिजनेस है, फिर चेक आएगा, आपकी PV फ्री, आपके प्रोडक्ट फ्री, आपकी किताबा टेपा VCD फ्री। कैसा लगता है? मैं कहती हूँ एवरेज 1 साल आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे, 1 साल के बाद बिजनेस का चेक आएगा। 50% ऐश करो, 50% बैक लगा दो, क्योंकि प्रोडक्ट स्टॉक है, किसी को चाहिए उसमें लगा इन्वेस्ट कर दोगे तो बहुत जल्दी आप डायमंड चले जाओगे। तो क्या इतना सा कर सकते हैं? हेलो, इसके लिए पैसा किसके लिए लगाना? इसके लिए लगाना है, यहीं से सब कुछ निकलता है, थोड़ा थोड़ा सा पैसा लगाना, राइट। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड क्या है? जो बोलेंगे वो मिलेगा,
तो हमेशा पॉजिटिव बोलना है। अब हमने देखा कि कई लोग कहते हैं जी टेंशन मेरे को, जैसे हमारी फैमिली लगता है कि मेरे को टेंशन है, जो हमारा भाई है उसकी फैमिली में टेंशन नहीं है, जो हमारे नेबर है उसको टेंशन नहीं है। नेबर क्या सोच रहा, मेरे नेबर के घर में टेंशन नहीं, मेरे घर में टेंशन है। सब लोग दूसरे का घास हरा देख रहे हैं। तो इस सिस्टम में आकर पता चला नहीं, सबसे पहले जो टेंशन का कारण है वो पैसा नहीं है। कुछ ना कुछ पैसा सब लोग बना रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट आए कि वाई द फैमिलीज आर अपसेट। फैमिलीज में, चिल्ड्रन, पेरेंट्स में, हस्बैंड वाइफ में, पता जहां सदा रहना फिर भी तू मैं, फिर भी लड़ाई, फिर भी टेंशन, राइट। तो जहां आकर पता चला कि हमें इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें शांति चाहिए, सबसे पहले हमें टेंशन से छुटकारा चाहिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और वही इन्वायरमेंट हम अपने छोटे बच्चों को देंगे। हमारे बच्चों का अभी से ही सेल्फ इमेज हाई हो रहा, अभी से ही पॉजिटिव पावर बढ़ रही है। वो भी बुक्स पढ़ते हैं, हमारी बुक्स पढ़ते हैं, वो भी टेप सुनते हैं, वो भी वीसीडी देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल एक बहुत प्यारी है। जब भी आप लोग बिजनेस करने लगोगे, जो आपके रिश्तेदार दोस्त नहीं करेंगे वो आपको नेगेटिव करेंगे, राइट। क्योंकि उनको लग रहा है जे हमारी क्लास में से निकल रहा, बोलेंगे ला हमारे वो अपना अशोक एंड बिन्नी है, उसके रिश्तेदार नहीं बिजनेस कम है, तो वो थे देख तेरा बच्चा 6वीं में पढ़ रहा है, 8th में पढ़ रहा है, तू मीटिंग में जा रही है तो तेरे बच्चे खराब हो जाएंगे, पढ़ाई में फेल हो जाएंगे, तू बच्चों का फ्यूचर खत्म कर रही है। पर उसको मालूम था कि मेरे बच्चे किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं। और बिजनेस में जो इंसान होता है उसके बच्चों की ट्यूशन छूट जाती है, वो 90% नंबर लेते हैं, उससे भी ज्यादा लेते हैं। और वो एक 8th क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा, सिंपल जलंधर का रहने वाला, टेपे सुनते सुनते गोल टारगेट बना लिया। और क्या गोल, उसने था पर गोल लिख दिया कि मैं अमेरिका में एडमिशन लूंगा नंबर 1, वो भी स्कॉलरशिप के साथ, और सबसे बेस्ट कॉलेज। और आज वो लड़का 8 अगस्त 07 बॉस्टन जा चुका है। वहां जो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां से सब थ्योरी प्रैक्टिकल निकलता है, MIT बोस्टन, राइट, वहां वो पढ़ रहा है। अब वही बहन भाई कहते हैं आपकी आंखें खुली थी, हमारी बंद थी। आपको मालूम था आपने बच्चों को, उनके बच्चे फेल हो रहे हैं और इनके बच्चे अमेरिका में एडमिशन ले रहे हैं। हेलो। और उसका छोटा भाई परसों मेरे साथ आया, मैं कहा बेटा तेरा क्या गोल है? वो अभी BCom कर रहा, कहता है मेरा गोल है BCom के बाद मैंने अमेरिका में स्कॉलरशिप के साथ MBA में एडमिशन लेनी है। हेलो। अरे बच्चों को पता चल रहा है कि दिमाग से गोल निकालने है, दिमाग से जो बोलेंगे वही मिलेगा। दिस इज द एनवायरमेंट। अब हमने थे टेंशन का कारण क्या? मनी टेंशन है, नो डाउट, टाइम की टेंशन है, फ्यूचर की टेंशन है, पर उससे बड़ी टेंशन जो है वो क्या है? अलग सोच। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि भगवान ने वैरायटी बनाई। अब हम गार्डन में जाते हैं, बड़ा मजा आता, क्या सुंदर रोज का फूल, आहा, क्या कलियों का फूल, कितना खुश होते हैं, क्या रेड बोगनविलिया, इतने खुश होते हैं। जब घर में आते हैं बीवी की सोच अलग है, हस्बैंड की सोच अलग है, भाई की अलग है, मम्मी की अलग है, डैडी की अलग, बच्चों की अलग है। जहां कहते हैं वैरायटी नहीं चाहिए। हेलो। भगवान ने वैरायटी बनाई टू एंजॉय। सिर्फ एक इंसान चाहता है वैरायटी नहीं चाहिए। टेंशन क्या होती है? नहीं, वही बीवी जो जो प्यारी लगती है 1 साल में, अगले साल वही प्यारी नहीं लगती। वही हस्बैंड जो कहते हैं साल 2 साल हस्बैंड प्यारा लगता है, बाद में वही प्यारा नहीं लगता। क्या हो जाता है? एक ही कारण है। अगर डॉक्टर ब्रैच मेरी बात मानते मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, जब नहीं मानते मैं दुखी हो जाती हूँ। सिमिलरली अगर मैं डॉक्टर ब्रैच की बात मानती थी जब खुश हो जाते थे, नहीं मानती तो दुखी हो जाते थे। तो जहां एजुकेशन सिस्टम में आकर पता चला, ओहो टेंशन का कारण मैं हूं, दुख का कारण मैं हूं, फेलियर का कारण मैं हूं, अगर मेरी बेइज्जती हो रही है मैं कारण हूं, अगर मेरे को प्यार मिल रहा मैं कारण हूं, अगर मेरे को रिस्पेक्ट मिल रही मी इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो हमने इस अलग सोच को, अब पता चल गया इनकी अलग सोच है, मेरी अलग सोच है, इसको हमने कोऑपरेशन में बदलना है, इसको हमने प्यार में बदलना है। अब पता चल गया माइंड कैसे वर्क करता है। तो सिंपल सी बात है, हर इंसान क्या चाहता है? मेरे को पूरी दुनिया अच्छा कहे। सही बात बोल रही हूँ मैं अपनी मेरी सबकी सेम बात है। एक छोटा सा बच्चा भी जाता है, मम्मी मेरे को बोले तू बहुत अच्छा है, मम्मी मेरे को बोले मैं तेरे को प्यार करती हूँ। सब प्यार चाहते हैं, सब एप्रिशिएशन चाहते हैं, राइट। तो वही हमने देनी है, वही हमें वापस मिलेगी। अब हमने घर में टेंशनें खत्म करनी है तो आपको 40 दिन चलीहा काटना पड़ेगा।
40 दिन ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चे स्कूल जाते हैं, 3 गले लगाओ, 3 लाइनें बोलकर भेजो, लिख लो 3 लाइनें, बहुत सिंपल है। मेरी गुरलीन वो बेटी की बेटी है, मैं उसको बोलती हूँ गुरलीन तू बहुत अच्छी है। आप नाम लिखो, अपने पार्टनर का नाम लिख लो, बच्चों का लिख लो, क्योंकि नाम के साथ फोटो बनती है, आपके साथ बनती नहीं, क्योंकि नाम सबको प्यारा होता है। गुरलीन तू बहुत अच्छी है, गुरलीन मैं तेरे को प्यार करती हूँ, गुरलीन मेरे को पक्का विश्वास है, वो 8 साल की बेटी है, पक्का विश्वास है भगवान की कृपा से तेरे सभी ड्रीम पूरे होंगे, तेरी सभी डिजायर्स पूरी होगी, तू ग्रेट इंसान बनेगी। जब ये 3 लाइनें में उसको बोलती हूँ, और वही बेटी मेरी बेटी की जान खालती, नानी माँ कब आ रही है, नानी माँ कब आ रही है। जब मैं सोती हूँ मेरे पिल्लों के नीचे इतनी वो बनाकर, कार्टून से बनाकर आई लव मम्मी, इतना कुछ करती है, पैसा नहीं देती, उसकी मैं भूख पूरी करती हूँ, उसके अंदर में एक बिलीफ डालती हूँ, यस आप एक ग्रेट इंसान बनेंगे, मैं आपको प्यार करती हूँ, आप बहुत अच्छी है, राइट। ये 3 लाइनें 40 दिन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो घर में मैजिक आ जाएगा। और होता क्या है हमारे डोलन में, मैं लेडीज रोल क्या बहुत प्यारा, लेडीज मेरा रोल क्या, मेरा रोल एक ही है, मैं अपलन लेडी के साथ रिश्तेदारी बनाती हूँ, फ्रेंडशिप नहीं। हमारा पक्का रिश्ता है, हम फ्री ट्रिप पर इकट्ठे रहेंगे, हमारे जाने के बाद आपके बच्चे हमारे बच्चे इकट्ठे रहेंगे, पक्का रिश्ता बनाती हूँ। जब ज्वाइन करते हैं तो मैं उसके घर जाती हूँ, डॉक्टर ब्रैच उसके हस्बैंड के साथ पक्का रिश्ता बनाते हैं, मैं लेडी के साथ पक्का रिश्ता बनाती हूँ, बिकॉज द लेडीज आर इमोशनल। उनको कोई सहारा चाहिए कि जो उसके सुख दुख की सिक्योरिटी दे, राइट। तो उसका मैं अपना विश्वास उसके अंदर डालती हूँ, यस यू कैन डू, आपको दुनिया की हर चीज मिल सकती है। मैं उनके उसके अंदर बिलीफ पैदा करती हूँ, उसको अप्रिशिएट करती हूँ, वो खुलकर अपनी बात मेरे साथ कर लेती है। जब मेरी वो रिश्तेदार बन जाती है उसके बाद ऑटोमेटिक वो लोग जो उसके रिश्तेदार बिजनेस में नहीं आते, ऑटोमेटिक उनकी खींच वो भी खींचेंगे और हम भी पुल करेंगे, हम बढ़िया लाइफ के पुल करेंगे, वो उनको बैक लाने के लिए पुल करेंगे। उनकी पुल कम हो जाती है, हमारी पुल ज्यादा हो जाती है, और अब वो कामयाब हो जाएगी, 100% कामयाब हो गई। और वो जो लेडी है फिर हस्बैंड को सपोर्ट करती है, जो मैं उसको रिश्तेदार बनाती हूँ वो आगे फिर डाउनलाइन के वो आगे करती है, डुप्लीकेशन चलता है। दिस इज अवर बिजनेस इज इमोशनल, अवर बिजनेस मैकेनिक्स नहीं है। हमने दिल पर काम करना है, हार्ट लेवल पर काम करना है, फीलिंग लेवल पर काम करना है। हम उसको बताते हैं कि आपने क्या बोलना, कई बार कहते जी शर्म आती है, कई बार एज होते हैं ना, कहती शर्म आती है, मैं बोलती हूँ कैसे बोलूं मैं, तू बहुत अच्छा है, मैं तेरे को प्यार करती हूँ। मैं क्या आपने बचपन से लेकर अब तक मम्मी डैडी को एक ही सुना, तू अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। नेगेटिव बातें करते हैं सब लोग, पॉजिटिव करते शर्म आती है क्योंकि हैबिट नहीं है। और जो प्यारा सिस्टम है सिखाता, 40 दिन इस हैबिट को बना लो। अंदर आपकी एक नेगेटिव पर्सनैलिटी बैठी है, नेगेटिव इंसान बैठा, वो आपको रोकेगा। द सक्सेस दुश्मन आपका सक्सेस का आपके दिमाग में है, कहीं आउटसाइड नहीं है। हालात रिस्पॉन्सिबल नहीं है कामयाबी के लिए, पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। इसको हमने पॉजिटिव करना। अभी हम कहते हैं कि बड़ी कामयाबी पाने के लिए, पोटेंशियल को निकालने के लिए हमने, क्योंकि दिन को हमारी चेतना बाहर होती है, तो हमारे दिमाग में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पकड़ना है, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस को हमने फीड करना है। तो जब हम सोने से पहले वीसीडी देखते हैं तो हमारे पूरी रात वो सबकॉन्शियस माइंड में काम चल रहा, हम सो रहे हैं। फिर हम सुबह उठो, आंखें छोटी थोड़ी थोड़ी बंद है, तो आप टेप लगा लो, टेप सुनो। अभी दो दिन पहले एसओटी आई, 4 टेपे, इतनी मैं दीवानी हूं। जब मेरे को मेरा पिया टेपे पकड़ाता है तो उसी टाइम बस मेरा गोल क्या होता, आज इसको चारों को मैंने सुबह तक सुनना है। हेलो, इतना दीवाना पाने। अभी हम ट्रिपल डायमंड है, लोग हमारी वीसीडी देखते हैं, पर वो हमारे अंदर वो एंजॉयमेंट पैदा होगी है। 40 दिन आपको वो जो आपके अंदर नेगेटिव पर्सनालिटी है उसको प्यार से मनाना पड़ेगा। वो आपको रात को बोलेगी सो जा, क्या पड़ा है, कौन देख रहा है, मैंने वीसीडी देखी है नहीं देखी, अरे अंदर बैठा देख रहा है, कौन देख रहा, तो आप ही देख रहे हो। आपकी नेगेटिव पावर आपको रोक रही है, वही डायमंड बनने से रोक। उसको बोलना प्यार से, देख प्यारे मेरे को पता चल गया है ना, तू मेरा प्यारा दोस्त है, रिवोल्ट नहीं कराना, मेरे को वीसीडी सुनने दे, 40 दिन की बात है, उसके बाद तेरे को मजे कराऊंगा, डायमंड बनने के बाद तेरे को मजे कराऊंगा, वो मान जाएगा, राइट। तो सुबह टेप देखो, आधा घंटा बुक पढ़ लो, शाम को 2 घंटे एसटीपी, दैट्स इट। कई कहते जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 1 घंटा पहले उठ जाओ,
कहते कैसे उठे? 40 दिन। क्यों उठना? 60 साल जो काम करना उसमें जो चीजें मिलने वाली बिजनेस में मिलेगी। तो 1 घंटा सुबह जल्दी उठने से आपको कितना बन जाएगा 2 से 5 साल में? हेलो, तो उठ जाना चाहिए। तो 40 दिन जो रोक रहा है ना, उसको देखना है और उसको प्यार से मनाना है। और 40 दिन के बाद होगा इंटरेस्टिंग चीज। अब थके हैं, कहते नहीं वीसीडी नहीं देखनी। वो जो अंदर पर्सनैलिटी बैठी है वो कहते कि मेरे को मजा आता वीसीडी दिखा, मेरे को मजा आता टेप सुना, मेरे को मजा आता बुक पढ़ने का। जब आप बुक टेप वीसीडी में मजा लेने लग गए तो आप पक्के डायमंड। हमें जरूरत नहीं है अब, फिर भी हमें मजा आता है। हमारे प्यारे लीडर जो हमारे सामने पले, हमारे सामने डायमंड गए, एमल्ड गए, हमें मजा आता है उनकी टीपे सुनते हुए, हमें खुशी मिलती है। कितने प्यारे लीडर है, कितनी प्यारी टीचिंग दे रहे हैं। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड अपने आप आ जाएगी जब बुक पढ़ेंगे, टेप सुनेंगे, वीसीडी। तो आपने क्या नेगेटिव क्या है? सिंपल सी बात है। सबसे बड़ा नेगेटिव क्या? डिसलाइकिंग, नफरत। कहते सबसे बड़ा पाप क्या? लोगों को डिसलाइक करना, वो नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा। 3C, क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेंट। क्रिटिसाइज क्या? मैं कहती हूं, मैं बातें करती हूं, लोग अच्छे नहीं है तो मैं निकल गई, मैं बहुत अच्छी हूं। उधर जे लोग बातें कर रहे हैं, लोग अच्छे नहीं है, वो भी निकल गई। सारे निकल जाते हो तो पीछे कौन रह गया? हेलो, अब मेरी बात सुन क्या? सो कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना। भगवान ने जो भी हालात बनाए हैं, जो कुछ भी हमारे कंट्री में है, कहीं भी आप देख रहे हैं, उसको एज ए वैरायटी देख के एंजॉय करना, ना कि उनको कंप्लेंट करना, कंडेम करना। डू यू वांट वैरायटी? लेडीज है, इतनी वैरायटी सूटों की चाहिए, इतनी साड़ी की, इतनी ज्वेलरी की चाहिए, है ना। तो जब इंसानों की वैरायटी आती है, जे बहन अच्छी नहीं है, जे अच्छी नहीं है, जे अच्छी नहीं है, एंजॉय द वैरायटी। सब अच्छे हैं। व्हाट इज नेगेटिव? जो मैं किसी के बारे में नेगेटिव सोच रही हूं, वो मेरा मिरर है। मिरर वही दिखाता है जो मैं हूं, और नहीं दिखाएगा। तो सबसे बड़ा क्या? वो बहन अच्छी नहीं है। उसी टाइम पता चल गया इतना बड़ा पॉइजन। वो डिसलाइक करते 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 करते, जे बहन रात को सो रही है तो मैं दुखी हूं, दिमाग में बड़ा कुछ कर रही हूं, इसने क्यों नफरत करती, इसने क्यों ऐसे बोला, क्यों ऐसे बोला, राइट। तो उसी टाइम इतना जे डिसलाइक का सीड इतना बड़ा पॉइजन बन जाएगा, टेंशन का कारण बन जाएगा, जेई बीमारियों का कारण, जेई फेलियर का कारण है, राइट। तो उसी सीड को 3 लाइनें बोलकर खत्म। अभी मैं सास हूं, मेरी बहू है सोनी, मेरे को पता चल गया वैरायटी है उसकी, डिफरेंट थिंकिंग, मेरी डिफरेंट। कोई बात वो करती मेरे को अच्छी नहीं लगती, तो मेरे को पता चल गया द फॉल्ट इज विद मी। उसी टाइम में बोलती सोनी बहुत अच्छी है, मैं सोनी को प्यार करती हूँ। मेरे को पक्का विश्वास है भगवान की कृपा से सोनी के सभी ड्रीम पूरे होंगे, सोनी ग्रेट इंसान बनेगी। तो मैं जो वाइब्रेशन ईमेल भेज रही हूँ वही मेरे को वापस आ रही है। सो डिसलाइकिंग को 3 लाइनें बोलकर सदा के लिए खत्म कर दो, कोई भी इंसान है। दूसरा, डिस्करेज करना सबसे बड़ा पाप है। हमें पता नहीं, बच्चों कहते तू फेल होएगा, तू नहीं पढ़ता, तू कुछ नहीं बन सकता। अरे भैया, हमने इतना बड़ा उसके अंदर बिलीफ सिस्टम डाल दिया, तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं है। अब हमने क्या करना? 2 ही बातें याद रखनी है, यू कैन डू, शाबाश, यू कैन डू, शाबाश, यू कैन डू, शाबाश। बोल सकते हो? कितने लोग बोल सकते? कितने लोग बच्चों को प्यार करते हैं? तो क्या बोलोगे बच्चों को? हेलो, यू कैन डू, शाबाश, तू बहुत अच्छा है, मैं तेरे को प्यार करता हूं, मेरे को पक्का विश्वास है भगवान की कृपा से तेरे सभी ड्रीम पूरे होंगे, तू ग्रेट इंसान बनेगा। अरे सुबह स्कूल से जाने से पहले बच्चे को गले लगाओ, 3 बात बोलो, हैप्पी पूरा दिन। फिर शाम को आता गले लगाओ, 3 बातें बोलो। अभी हस्बैंड ऑफिस जाता है, अरे भैया 3 लाइनें बीवी को बोलकर चले, जो सारा दिन इतना काम करेगी मैं बता नहीं सकती। हेलो, और बीवी 3 लाइनें घर वाले को बोलकर ऑफिस भेजेगी ना, तो वहां ऑफिस में कस्टमर बोलेगा यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, राइट। जब घर से खुश जाते हैं तो कस्टमर खुश होता है। ये 3 लाइनें मैजिक है, इसको 40 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर हैबिट हो जाएगी। तो आपको जितना मजा आएगा मैं आपको बता नहीं सकती। कहते टेप सुनने को दिल नहीं करता, तेरी टेप कौन सुनेगा? हेलो, तेरी टेप भी तो किसी ने सुननी है, वीसीडी भी तो किसी ने देखनी है। सो इस करके एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़कर हमने बहुत जल्दी डायमेंशनशिप लेनी है। 3rd इज पावर ऑफ सबमिशन। सबसे पहले वाइफ ने हस्बैंड को सबमिट करना। तो सबमिट का मतलब क्या, राइट? सिंपल है, जो हस्बैंड कहता मान लो, राइट। फिर इनको अगर मनाना चाहते हो तो 3 लाइनें बोल लो, उसके बाद प्यार से उनको मना सकते हैं, ना कि जबरदस्ती, राइट।
अगर वाइफ उसको सबमिट करती है, जब बच्चे देखते हैं बिहेवियर कि जे मेरे पापा की रिस्पेक्ट कर रही है, जे मतलब कि मेरे पापा को प्यार करती है, तो बच्चे मम्मी को प्यार करते हैं और वो ग्रेट इंसान बनते हैं। तो फिर हमने बिट सिस्टम को सबमिट करना, बिट सिस्टम को हमने इसका रेपुटेशन बहुत ऊंचा लेकर जाना है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना, अगर कोई नेगेटिव बात है अपलाइन के पास ले जाओ। फिर हमने बिजनेस को सबमिट करना, बिजनेस का रेपुटेशन हमने लोगों में बड़ा बनाना, वही रेपुटेशन जो है लोगों में पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, राइट। और वो पॉजिटिव इंपैक्ट से लोगों को पता चलेगा। जब भी हम शोधा प्लान करते हैं, जब हम फॉलो अप करते हैं, तो उसमें मैकेनिक्स की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेडीज को हम जाते हैं, मेरा काम है 5-6 लेडीज को इकट्ठे कर लेना। मैं उसके घर जाती हूँ दिन को, क्योंकि डॉक्टर ब्रैच के सामने वो नहीं मेरे साथ बात कर सकते। 5-6 लेडीज को इकट्ठा करा, सबसे पहले उनके ड्रीम जगाए, ड्रीम लिखाए। फिर क्या आता है, उसको किचन में ले जाते हैं, वहां 4-5 डेमो करवाते हैं, अब ताकि करवाने से उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर हम उसको 2 मिनट में 5-6 लेडीज होते उसको फेशियल की प्रैक्टिस करा देते हैं। हम फेशियल करते नहीं, करवाते हैं, तभी डुप्लीकेशन पैदा होता, तभी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता। फिर हम उनके हेल्थ के बारे बता देते हैं, फूड सप्लीमेंट बताते हैं, हेल्थ डेमो सिखा देते हैं। जब हम उसको सिखा देते हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, वो मेरी फ्रेंड बन जाती है। ये मेरा काम है, बस ऐसे करते करते डुप्लीकेशन होती जाती है। फिर उनमें से मैं लीडर लेडीज को ढूंढ लेती हूँ जो हाईली पॉजिटिव है ना। तो मैं 10 लीड फैमिलीज को ढूंढ लेती हूँ पर लेग। वो 10 फैमिलीज जो लेडीज है वो मेरे साथ है, उसकी फ्रेंडशिप रहती है, मैं ही कम्युनिकेट करती हूँ, मैं ही उसको एसओटी पर डालती हूँ, मैं ही उसको मतलब टिकटें देती हूँ और मैं ही उसको सब मैसेज देती हूँ। तो क्या होता है, वो 10 फैमिलीज के किसी को चैलेंज आ गया तो लेग जड़ी पूरी सिक्योर्ड रहती है। क्या आप 10 फैमिली को रिश्तेदारी डाल सकते हो? हेलो, बहुत सिंपल है। तो डॉक्टर ब्रैच आदमियों के साथ करते हैं। तो ये जो जैसे हम कहते हैं ना शाम को हमने शोधा प्लान करना, वो तो ठीक है, वो तो मैं डॉक्टर ब्रैच के साथ जाऊंगी, वो शोधा प्लान के बैठूंगी। उस टाइम लेडीज इन फ्रंट ऑफ पीपल कैन नॉट स्पीक विद मी, कैन नॉट रिलेट विद मी, कैन नॉट, वो अपने दिल की बात नहीं कर सकती। सो लेडीज को अकेले में जाकर बस उसके साथ रिश्तेदारी डालनी, वो हम पहले भी जानते हैं कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, प्रशंसा कर दो, आपके कपड़े बहुत अच्छे, आपका घर बहुत अच्छा, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। क्या कहते हैं झूठी बूठी करूं? अरे जो सबकॉन्शियस माइंड, उसको झूठ सच का कुछ नहीं पता चलता। जो तुम बोलोगे वो सबकॉन्शियस माइंड वही उसको सच में बदल देगा, वो धीरे धीरे आपके हार्ट में चले जाएगा। फिर जरूरत आ जाएगी। जब मेरी फ्रेंड्स होगी वो आगे फ्रेंडशिप डालेगी, वो आगे फ्रेंडशिप नहीं रिश्तेदारी वो आगे करेगी, तो पूरा ग्रुप, पूरा एक काफला बहुत पॉजिटिव लोगों का आगे चल पड़ेगा। और वो काफला हम फिर फॉरेन ट्रिप इकट्ठे जाएंगे, सारी उम्र पूरा घूमेंगे। छोटा छोटा सा काम, सिंपल सा काम, छोटा छोटा काम करके हम आगे बढ़ते हैं, बड़ा काम नहीं। और मैं कभी बुक पढ़नी नहीं भूलती, हम नोट करते हैं। आप 9 को स्टेप अपनी डायरी में रोज लिखो, रोज लिखो। बुक पढ़ी जैस, नहीं पढ़ी नो, टेप सुनी VCD, वो डेली। दूसरा काम, मैं 2 सहेलियां बनाती हूँ, 2 नई सहेलियां बनाती हूँ। डॉक्टर ब्रैच 2 नए दोस्त बनाते हैं, राइट। मैं उनसे फ्रेंडशिप नेचुरल वे करती हूँ। कई बार क्या था, हम सहेलियां बनाते हैं, हमारा टारगेट क्या था, बिजनेस की बात करना। नो, पहले नेचुरल वे से हम सहेलियां बनाते हैं। उनके बहन भाई क्या करते हैं, आपके मम्मी क्या करते हैं, डैडी क्या करते हैं, वो सब बातें वो फिर प्यार से हमें बताते हैं, उनके बारे जानते हैं, दैट्स इट। नो, बाद में फिर उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना, राइट। तो हम आपको दिखाएंगे। सो पहले फ्रेंडशिप डालते हैं, फिर बाद में विजन दिखाते हैं। अगर हम 2 लोगों को नमस्ते बुला सकते हो, लोग 2 आदमियों को नमस्ते बुला सकते हैं। रोज कॉपी पर लिखेंगे आज 2 लोगों को नमस्ते बुलाई। मैं करते हैं 2 सहेलियों को मैंने नमस्ते बुलाई, 2 लेडीज को मैंने नमस्ते बुलाई, राइट। करते करते, राइट। तो हर ओपन मीटिंग में 2 गेस्ट ला सकते हो, 2 लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो, राइट। क्योंकि इनविजिबल पावर इज बिगर देन विजिबल। जो मैं और डॉक्टर ब्रैच करते हैं वो हम बताते भी नहीं, फिर भी डाउनलाइन वो ही करेगी। क्योंकि इनविजिबल पावर इतनी बड़ी है कि हमारी ईमेल ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। अगर मैं चाहती हूँ 2 सहेलियां बनाना, तो मैं बनाऊंगी तो मेरे डाउनलाइन अपने आप कर देंगे। अगर मैं एक गेस्ट को मीटिंग में लेकर आती हूँ, मेरे ग्रुप में ऑटोमेटिक 100 लोग एक गेस्ट ले आएंगे, तो मेरे को फायदा कितना है, 111। हेलो, तो मैंने मेहनत कितनी करी, 1, और फ्रूट कितना का मिला, 101। अगर मैं कस्टमर बनाऊंगी तो मेरा ग्रुप बनाएगा, मैं गेस्ट बनाऊंगी मेरा ग्रुप बनाएगा, मैं डाउनलाइन को लेडीज को रिश्तेदारी डालूंगी तो मेरा ग्रुप करेगा। शुरू में मैंने देखा कि लेडीज मीटिंग में नहीं आती थी,
और मेरे को तो मालूम था क्या मिलने वाला है। मैंने उस लेडी के साथ फ्रेंडशिप बनाई रखी, और मैं और डॉक्टर ब्रैच मेरी डोलन में जो ज्वाइन होती थी, लेडीज रोल मैं प्ले करा, मैं उनकी डोलन लेडीज में रिश्तेदारी डालती गई। कई लेडीज सिल्वर बन गई, फिर स्टेज पर आई, फिर उनको पता चला इतना बड़ा बिजनेस है। अभी तो सबको पता चल गया कि विदाउट लेडी चल ही नहीं सकता, क्योंकि इट्स ए बिग फैमिली, एक फैमिली की तरह हमने रहना, राइट। तो तब नहीं था, 98 में ऐसा नहीं था। तो हमने जो लेडीज का रोल प्ले करा, नीचे नीचे जाकर प्ले करा, राइट। तो सिंपल है बस, लेडीज मेरे को मालूम है, लेडीज को जो लेडीज डीमर बहुत है, हार्ड वर्कर बहुत है, और ये बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि 9 मंथ्स इनका बच्चा और ये इनके एक सांस, एक खून, सब कुछ एक होता है, थॉट प्रोसेस भी एक ही होता है जो बच्चे में जाता है, राइट। तो इसीलिए जब लेडीज को पता चलता है मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर्ड है, मेरे बच्चों के लिए जो बढ़िया लाइफस्टाइल है, तो लेडीज बिजनेस में फिर बहुत भागती है, बहुत जोर लगाती है। नो डाउट आदमी लोग भी बच्चों को प्यार करते हैं, पर जो माँ कर सकती है आदमी लोग नहीं कर सकते। दिस इज नेचुरल, राइट, होता है। पर माँ कुर्बानी बहुत देती है, और इसीलिए लेडीज जब आगे आती है, वो मीटिंग में आती है। हम लेडीज की मीटिंगें करते हैं, मैं लेडीज की मीटिंगें बहुत करती हूँ। 10-12 लेडीज को इकट्ठा करो, मैं आ रही हूँ। 5 लेडीज को इकट्ठा करो, मैं आ रही हूँ। लेडीज जब इकट्ठी होती हैं, उनका इतनी बातें करती है, इतना शेयर करती हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स बताती है, मैं उनका जवाब देती हूँ, उनके ड्रीम बड़े करती हूँ, उनके अंदर के बिलीफ लेवल पैदा करती हूँ। जब फीडबैक लेते हैं, वो लेडीज के सामने बोल सकती है, तो उनका हौसला बढ़ता है। हम किटी पार्टी भी तो करते हैं ना, नहीं, वहां कुछ मिलता नहीं है, राइट। तो जैसे हम ये करते हैं, पर ये सब कुछ आप तो ही कर सकोगे अगर खुद लेडीज, आपने भी सुबह टेप सुननी है, सुबह बुक पढ़नी है, और रात को वीसीडी देखनी है, और आपने सभी डायमंड्स की वीसीडी अपने पास रखनी है, क्योंकि माइंड को वैरायटी चाहिए। डेली डिफरेंट वीसीडी, डेली डिफरेंट टेप। बुक ऑफ द मंथ पर जाना, जो लोग बहुत जल्दी 4 टेपे बुक ऑफ एसओटी पर जाता है, बुक ऑफ द मंथ पर जाता है, उसका ग्रुप भी एसओटी पर जाता है, बुक ऑफ मंथ पर जाता है, और उसके ग्रुप में भी सेम ही डुप्लीकेशन होती है। सो अगेन आई एम सेइंग, जो मैं बोलूंगी वो मेरा ग्रुप नहीं करेगा, वो मेरे दिमाग से आवाज आएगी, वो आगे नहीं जाएगी। जो मैं करूंगी प्रैक्टिकल, दिल से बोलूंगी, वो मेरा ग्रुप ऑटोमेटिक कर जाएगा, क्योंकि मेरी आवाज दिल से आ रही है कि मैं भी ये काम करें, तो वो आगे कर जाएगा। सो आवर बिजनेस इज डुप्लीकेशन। जितनी जल्दी मैं लेडीज को डुप्लीकेट कर देती हूँ, डॉक्टर ब्रैच आदमियों को शोधा प्लान की प्रैक्टिस करा देते हैं, जितनी जल्दी उतनी जल्दी वो डुप्लीकेशन होती है, और बिजनेस ऐसे जाता। तो हमारा जो टेंशन है कम होती है, हमारा जो टाइम कम लगता, क्योंकि डुप्लीकेटर फिर काम करेंगे। हमारा बिजनेस का डुप्लीकेशन। सो डुप्लीकेटर का मतलब है मैंने उनको हाथ पकड़कर सिखाना है, ना कि मैं खुद करती जाना है। मैं खुद कुछ नहीं करूंगी, गाइड करूंगी। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा करना है। उनको प्यार से समझाऊंगी, ये बुक पढ़नी है क्यों पढ़नी है, टेप सुननी है क्यों सुननी है, वीसीडी। तो मेरा प्यार ही डाउनलाइन को बिजनेस में रखेगा। हमारी अपलाइंस ने हमें प्यार दिया, उस प्यार की सदका ही हम एमवे में टिके रहे। कहते एमवे में वो ही टिकता है जो बुक टेप क्लास के साथ जुड़ता है। सबसे पहले बुक टेप क्लास छोड़ता है और फिर एमवे छोड़ता है। तो क्या आप 2 से 5 साल मन को मना सकते हो? बुक टेप क्लास के साथ जुड़ सकते हो? और हमारा बहुत बड़ा विजन है, इतना बड़ा ग्रुप देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा। हम भगवान का थैंक्स कर रहे हैं, भगवान इतने प्यारे लीडर तुझे दे रहा। और आप लोग सभी डायमंड है, आपके जरिए हमारे परिवार बदलेंगे, हमारा समाज बदलेगा, हमारे हिंदुस्तान की किस्मत बदलेगी। हम इस हिंदुस्तान को डायमंड की चिड़िया बनाएंगे, जो सोने की चिड़िया थी डायमंड की चिड़िया बनाएंगे। और हमारी जो ड्यूटी बनती है कि इंडिया में इतना बड़ा जूथ है, 54% जूथ है, हमने इस जूथ को ऊपर उठाना है। छोटे छोटे बच्चे भी हमारा जूथ है, इनको जूथ को लाना है, इनकी किस्मत बढ़िया बनी, इनका फ्यूचर बढ़िया बनाना है। दैट्स अवर ड्यूटी। और इस ड्यूटी के साथ साथ हमें फ्रीडम भी मिलेगी। पैसे की नो टेंशन, टाइम नो टेंशन, फ्यूचर की नो टेंशन, मन की शांति। अभी 9 दिन हम स्पिरिचुअल कैंप अटेंड करते हैं, पूरी दुनिया से कट ऑफ, हमारा मोबाइल बंद होता है, 9 दिन के बाद बाहर आता है ना। तो इससे पता चलता है दिस इज पीस ऑफ माइंड। हम जो चाहते हैं वो करते हैं। अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है, पर हमारा गोल बना हुआ कि हे भगवान
ये जो हिंदुस्तानी लोग हैं बहुत हार्ड वर्क है, बहुत डिमर है। हे भगवान, इन लोगों का दिमाग खोल दो, इनको डायमंड बना दो, इनके जरिए हमारा समाज, हमारा देश पूरी दुनिया में एक बढ़िया इंडिया की वो पूरी दुनिया के नक्शे पर आ जाएगा। फिर हमें शांति आएगी, फिर हमें चैन आएगा। दैट्स अवर गोल। तो यू आर प्राउड ऑफ यू, वी वेलकम यू। जितने लोग आज इधर आए हैं, भगवान आपको सक्सेस देगा, भगवान आपको डायमंड बनाएगा। फिर इधर आकर हम हैंड रेजिंग करने आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स वेरी मच। एंड हियर इज माय ग्रेट हस्बैंड, ग्रेट लीडर। एंड ये आदमियों के साथ इतनी जल्दी उनका दिल जीत लेते, मैं आपको बता नहीं सकती, इसीलिए ये ट्रिपल डायमंड जा रहे हैं। तो सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं? कौन चाहता है? चाहते हैं पक्का? तो बन जाओ, रोकता कौन है? सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको डायमंड बनने से रोक सकता है, और वो आपके अंदर ही बैठा है, दूसरा कोई नहीं रोक सकता। उसको ही मनाना है, उसको ही स्ट्रांग करना है, उसको ही चेंज करना है, और कुछ भी काम नहीं। जो बिजनेस बहुत सिंपल बिजनेस है। जब से हमने ज्वाइन किया, फ्रॉम डे 1, मुझे तो ऐसा लगा इतना आसान काम और क्या हो सकता है, और इतनी फ्रीडम मिलेगी इससे। सोचिए जितने भी लोग इधर बैठे हैं आज, जो नए लोग भी आज फर्स्ट टाइम आए हैं, आज से 2 से 5 साल बाद जो हम कहते हैं, आज जो हम बताएंगे, आप वो करते हैं, और 2 से 5 साल में आप डायमंड बन जाते हैं। आपको ज्यादा इनकम हर महीने रेगुलर आने लगती है। उसके बाद आप चाहे कुछ करें या ना करें, आप सैरें करें, फॉरेन जाएं, कहीं भी जाएं, टोटल फ्रीडम, ऐसी लाइफ आपको मिलने वाली है। सोचिए, आपको ये लाइफ मिल गई है, 2 से 5 साल में आप डायमंड बन चुके हैं, आपको टोटल फ्रीडम है, तो आप क्या करेंगे? सोचिए। हमने भी यही सोचा था। जब हमारे को ये प्लान दिखाई गई तो बताया गया कि 2 से 5 साल में आपको ये कुछ मिलने वाला है। हमने कहा सच में? उन्होंने कहा इतने लोगों को मिल चुका है। आज हम आपके सामने हैं। हमने जो किया है वो बताने के लिए तैयार हैं। अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं तो आपको भी मिलने वाला है, ये विश्वास कर लो। सिंपल सिंपल छोटे छोटे काम। सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम है कि आपके मुंह पर स्माइल होनी चाहिए। स्माइल, दैट इज ए करोड़ रुपए की चीज है आपके पास, भगवान ने आपको दी है। तो बहुत से लोग स्माइल करना ही भूल गए हैं। आप स्माइल कर सकते हैं? थोड़ी सी प्रैक्टिस करें हम। सभी लोग स्माइल करें। कुछ खर्च आता है स्माइल करने पर जो करोड़ों रुपए देती है। फर्स्ट थिंग इज स्माइल। हर वक्त सोचकर स्माइल करें कि आज से 2 से 5 साल में मुझे फ्रीडम मिलने वाली है, मैं डायमंड जाने वाला हूं, मैं हर साल फॉरेन की सैरें करूंगा, मेरे बच्चे बढ़िया स्कूलों में पढ़ेंगे, मेरे साथ बड़ी बड़ी कारें होंगी, बड़े बड़े घर होंगे, मेरी रिस्पेक्ट होगी, मेरी फोटो आएगी एमाग्राम में। कितने लोग हैं एमाग्राम इस महीने का देखा है? फोटो अच्छी लगती है? अगर आपकी वहां हो फिर कैसी लगेगी? वो चाहिए, हम वो देखना चाहते हैं, आपकी फोटो वहां पर। आपकी सीडी बने, लोग आपकी सीडी देखें। दैट इज दिस बिजनेस। लोग आपके ऑटोग्राफ लें। पहले तो हम सिग्नेचर करते हैं ना, सिग्नेचर और ऑटोग्राफ में फर्क क्या होता है? एक आम आदमी सिग्नेचर करता है, परंतु जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके सिग्नेचर ही ऑटोग्राफ बन जाते हैं, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेंगे। दैट इज दिस बिजनेस। तो उसके लिए क्या करना है? स्माइल करना सीखना है। अगर भूल गई है तो स्माइल। कोई भी सामने आता है स्माइल, तो स्माइल करने से क्या होगा? सामने वाला ही स्माइल करेगा, बिकॉज इट्स इन्फेक्शियस। स्माइल इज इन्फेक्शियस। सामने वालों को भी इन्फेक्शन हो जाती है, वो भी आगे से स्माइल करेंगे। और आगे को स्माइल करता है, समझ लो ये अच्छा आदमी है। और कोई स्माइल नहीं करता है, समझ लो जो एमपी वाला नहीं है। आप डायग्नोज करते हैं, दैट्स अ थर्मामीटर।
आप लोगों को थर्मामीटर लगा सकते हैं, जाए स्माइल करो और देखो आगे से स्माइल करता है, स्माइल करता है, हाथ निकालो, हेलो नमस्ते जी, क्या हाल चाल है। दैट इज दिस बिजनेस। इतना काम कर सकते हैं तो आप डायमंड जा सकते हैं। सो सिंपल, यहां से स्टार्ट होगा और कोई सीक्रेट नहीं है। दैट्स द ओनली सीक्रेट। जब आपको पता है ये बढ़िया काम है, इससे सक्सेस मिलती है, सच्चाई का काम है, ईमानदारी का काम है, करेक्टर का काम है, दूसरों के भले का काम है, दूसरों की सेवा करने का काम है, तो क्या स्माइल दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, तो आप डायमंड है। और क्या करना है, इतना तो काम है, और तो कुछ भी नहीं है। जो लोग फेल होते हैं जहां से होते हैं, और कोई रीजन नहीं है। क्यों? 2-4 लोगों से बात करते हैं, वो मानते नहीं, वो बैठ जाते, कहते नहीं ये तो चलता नहीं। वो कहता मैंने भी किया था, मेरा भी नहीं चला, और पक्का हो जाता है। कोई रिश्तेदार से मिलते हैं, कहते तू फंस तो नहीं गया, और पक्का हो गया। परंतु अगर आपके पास स्माइल की पावर है तो आप लाखों लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो आज से फर्स्ट थिंग इज स्माइल, देन बी फ्रेंडली विद द पीपल, जस्ट टॉक टू पीपल। आज सुबह की बात है, हम दिल्ली से आए प्लेन में, तो हमारा प्लेन थोड़ा लेट था, आधा घंटा। तो वहां हम गए बिजनेस लॉन्च में, तो वहां एक आदमी बैठा था, तो हम दोनों वहां बैठने लगे, तो वो उठने लगा। तो हमने कहा नहीं नहीं बैठो बैठो, और क्या बात है। तो हमने ऐसे उनसे बातचीत की, वो हमारे साथ खुल गए। उन्होंने खुद अपना कार्ड दिया कि ये मेरा कार्ड है, तो फ्रेंडशिप हो गई, और क्या करना है। इतना काम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी बढ़िया बनानी पड़ेगी। स्माइल भी आप तभी कर सकते हैं अगर आपके सामने वाला भी आप जैसा है। अगर वो आपसे अच्छा होगा, यू कांट स्माइल, यू डोंट हैव द सेल्फ इमेज। तो उसके लिए क्या करना है, अच्छे कपड़े डालने हैं। आउटर पर्सनैलिटी, पहले बाहर की आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपके कपड़े अच्छे होंगे, साफ होंगे, प्रेस किए हुए होंगे, अच्छे बूट पहने हुए होंगे, आपके मुंह पर स्माइल होगी, हर आदमी आपके साथ बोलने के लिए तत्पर होगा। अच्छा इंसान बनना है, बाहर से अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है, और दूसरा है अंदर से। पहले सब बाहर से देखेंगे, परंतु फिर अंदर से आपके अंदर क्या है वो पता चलेगा। और वो तब पता चलेगा जब आप मुंह से कुछ बोलेंगे, और मुंह से आप वही बोल सकते हैं जो आपके दिमाग में है। जो जहां पर आप इनपुट डालेंगे वही बाहर आने वाला है। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। जो कंप्यूटर में फीड करेंगे वही आने वाला है आगे। तो योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन, योर डायमंडशिप डिपेंड्स अपॉन कि आप अपने दिमाग में क्या डालते हैं। उसका तरीका क्या है, व्हाट आर द कीबोर्ड्स। आपके दिमाग में किस रास्ते से अंदर जाता है। नंबर 1 आईज, आंखों के जो कुछ भी आप देखते हैं वो आपके दिमाग में रिकॉर्ड होता है। नंबर 2 जो कुछ भी आप सुनते हैं वो आपके दिमाग में रिकॉर्ड होता है। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, जो कुछ भी आप बोलते हैं मुंह से वो भी आपके दिमाग में रिकॉर्ड होता है, बिकॉज सबसे पहले आपके कान ही सुनते हैं। इफ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो आपकी इनपुट चेंज कर लो। जो लोग कामयाब हुए हैं, जो डायमंड बने हैं, जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनके साथ एसोसिएशन करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको वॉच करेंगे, उनकी टेप सुनेंगे, उनकी वीसीडी देखेंगे, उनकी बुक्स पढ़ेंगे, तो आपके अंदर भी वही सक्सेस पावर जो पहले पड़ी हुई है। सक्सेस का बीज आपके अंदर है, परंतु वो बीज क्या है, डोरमेंट है, वो सोया पड़ा है बीज। कोई भी बीज है, मान लो ये एक बीज है, मान लो ये मक्की का बीज है, ये जहां मैं इसको टेबल पर रख दूं, क्या ये पौधा बन जाएगा? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्या इसमें पौधा है या नहीं है? पौधा है, पौधा सबको पता है, शक्ति है अंदर, परंतु उतनी देर ये पौधा नहीं बन सकता जितनी देर इसको एनवायरमेंट नहीं मिलता, मिट्टी, पानी, हवा का, गर्माइश का। इसी तरह
आप सबके अंदर डायमंडशिप का बीज पड़ा हुआ है, परंतु उतनी देर वो बीज डायमंड नहीं बन सकता जितनी देर उसको एनवायरमेंट नहीं मिलता। और वही एनवायरमेंट हम दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, ब्रिज सिस्टम क्या करता है, आपके अंदर जो कामयाबी का सीड पड़ा है उसको सक्सेस का एनवायरमेंट थ्रू टेप्स, थ्रू एसओटी, थ्रू बुक्स, थ्रू मीटिंग्स, थ्रू सेमिनार्स, वो एनवायरमेंट देकर उस सक्सेस के सीड को बाहर निकालते हैं, आप डायमंड बन जाते हैं और कुछ भी नहीं। दैट्स ओनली डायमंडशिप। सो सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सोचना है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। क्या सारी उम्र कोल्लू के बैल वाली जिंदगी जीना है? सारी उम्र कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जीना है? जहां अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, फ्रीडम लेना है। हम फ्रीडम चाहते थे, हम दुनिया की सैरें करना चाहते थे, हम रिकॉग्निशन चाहते थे, हम अच्छा कहलाना चाहते थे, हम दूसरों का भला करना चाहते थे, दूसरों की हेल्प करना चाहते थे। क्या आप भी चाहते हैं? चाहते हैं? चाहते हैं? दिस बिजनेस इज फॉर यू। और आपकी सक्सेस डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों को ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। हमने यही किया, जो भी सामने आता था उससे बात करते थे। हेलो, क्या हाल चाल है, कैसे है, कहां रहते हैं, क्या काम करते हैं, और सुनाइए कैसे है। तो उनसे पूछते थे और कुछ बढ़िया चाहिए जिंदगी में? कई बोलते थे नहीं, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूं, वेरी गुड। कई बोलते हाँ बताओ क्या है। कईयों को बताते थे, कई कहते थे नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। कोई बात नहीं, हम उनको क्यों लोग कहते हैं, कौन नहीं चाहता सक्सेसफुल होना, कौन नहीं चाहता ज्यादा पैसा हो, ज्यादा टाइम हो, सब चाहते हैं। परंतु अंदर एक और इंसान बैठा है जो कहता है नहीं तू नहीं कर सकता। एक मन चाहता है, जो सबको चाहता है, सारे ड्रीम पूरे करने चाहता है, परंतु अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है नहीं तू नहीं कर सकता। एक आवाज कहती है मुझे चाहिए, परंतु दूसरा इंसान अंदर ही बैठा है, वो कहता नहीं तू नहीं कर सकता। हम उस इंसान को बोलते हैं कि तेरे अंदर दो मन है, एक पॉजिटिव मन है वो चाहता है सब कुछ, परंतु एक दूसरा मन है नेगेटिव, वो कहता है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। वो सब में ऐसा होता है, पहले पहले सब में होता है, परंतु हम उसको कहते हैं आप 90 डेज के लिए, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, आप 90 डेज के लिए जो मैं कहता हूं वो करो, उससे आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा, आपके अंदर से आवाज आने लगेगी कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ मीटिंग में आना है, टेप सुनना है, बुक पढ़ना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं, तो 3 महीने में आपका जो नेगेटिव मन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे अपने आप को चेंज करके अपनी पॉजिटिव पावर को बढ़ाकर आपके साथ आ जाएंगे और वो भी डायमंड जाएंगे। एंड दे विल लव यू, दे विल रिस्पेक्ट यू, सारी उम्र आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको भूलेंगे नहीं। तो आप लोगों का भला करना चाहते हैं तो उनको ये बता सकते हैं, दैट इज सो सिंपल। तो हमने यही किया, लोगों को बताया, कई लोगों को समझ आया, कईयों को नहीं आया, कई ज्वाइन किया, कई ने नहीं किया, कई ज्वाइन करके और किसी ने बोल दिया कहां फंस गए आप, वो नेगेटिव हो गए। कई दोबारा फोन करते, फोन ही नहीं उठाते थे, परंतु हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, हम आगे चलते गए, आगे चलते गए। और आज वही लोग जो उस टाइम हमारे साथ नहीं आए थे, आज हमारी डाउनलाइंस में, हमारी क्रॉस लाइंस में दोबारा आ रहे हैं। आज कहते हैं डॉक्टर ब्रैच ने मुझे बताया था। आपको भी लोग ऐसे कहेंगे, परंतु आप सक्सेसफुल होकर दिखा देंगे कि मैं आपके बिना भी सक्सेसफुल हो सकता हूं। हो सकते हैं। सिर्फ 6 लोग चाहिए जो बढ़िया जिंदगी चाहते हैं, वो आप जैसे लोग हैं, दुनिया में पैदा हुए हैं। सिर्फ आप में गट्स चाहिए उनको बताने का। क्रिएट द गट्स, अपनी पर्सनैलिटी को इतनी बढ़िया बना लो कि लोग आपको मिलने के लिए तरसें। यू बिकम ए मैग्नेटिक पर्सनैलिटी
हर इंसान से हंस के बात करो, हर इंसान को स्माइल करो, परंतु ऑपोजिट सेक्स से जरा बचकर करना। ये ना कहना डॉक्टर साहब ने कहा स्माइल करो, लड़कियों को स्माइल करने लग जाए, उनको बोलने लग जाए। तो अपने आप को बढ़िया बनाने का है, अपने अंदर वो ताकत लाने का है। जब वो ताकत आ गई, कई लोग कहते हैं लोग मानते नहीं हैं। लोग क्यों मानेंगे? क्या फर्क है, क्यों नहीं मानते? हमारे से क्यों मानते हैं? उसका कारण क्या है? मान लो ये एक बंदूक की गोली है, बुलेट है, इसको मैं ऐसे दीवार में मार दूं, क्या होने वाला? कुछ नहीं, दीवार में लगेगी, गिर जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। इसी बंदूक की गोली को मैं बंदूक में रखकर चला दूं तो क्या होगा? दीवार फाड़ के रख देगी। ऐसे ही जब आपके अंदर वो पावर आ गई, आप जिससे भी बात करेंगे उसका दिल फाड़ कर रख देंगे और वो आपके साथ में आ जाएगा। तो आपके अंदर पावर चाहिए बनाने के लिए। हमने बेग नहीं करना लोगों से, हमने कन्विंस नहीं करना किसी को, हमने फैक्ट्स बताने हैं। दीज आर द फैक्ट्स। सिंस 50 years, not a new thing, proven system, best of the best company Amway, best of the best products, best of the best system, great worldwide system, best leaders. You are lucky, आपके बीच में कितने बढ़िया लीडर्स बैठे हैं। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और आप भी ऐसे ही लीडर बन सकते हैं और आपकी भी रिस्पेक्ट होगी, आपकी फोटो आएगी, लोग आपको पहचानेंगे। तो छोटे छोटे काम करके हमने यही काम किया। तो सबसे पहले क्या काम करना है? वो पावर अपने आप में बढ़ना है। दैट पावर कहां से आएगी? हर रोज टेप सुनना है। नंबर 1, हर रोज टेप सुनना डेली। उसके लिए एसओटी, स्टैंडिंग ऑर्डर टेप्स एंड बुक ऑफ द मंथ। कितने लोग हैं एसओटी पर हैं? वेरी गुड। कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? सभी बनना चाहते हैं? फर्स्ट थिंग इज एसओटी। गो ऑन एसओटी। If you are serious, if you are loyal, first thing is SOT, standing order tapes, हर रोज टेप, हर रोज बुक पढ़ना, बुक ऑफ द मंथ। जो अभी बुक आई है वंडरफुल बुक गोल्स, बहुत बढ़िया बुक है, आप पढ़ के आपकी जिंदगी बदल जाएगी। देन एवरी मीटिंग, एवरी फंक्शन, डोंट मिस ए मीटिंग। कोई भी आपका चैलेंज है, कोई भी आपका फंक्शन है, बच्चे छोटे हैं, बहुत से लोगों का ये बहाना होता है मेरे बच्चे छोटे हैं। हम पूछते हैं ठीक है आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आपको 50,000 की नौकरी मिल जाए तो क्या आप बच्चों को छोड़कर जाएंगे? उनका अरेंजमेंट करेंगे कुछ? कहते हैं हाँ तब तो कर लेंगे। गुलामी के लिए कर सकते हैं, फ्रीडम के लिए नहीं। फ्रीडम के लिए करना है। बच्चों को हम प्यार करते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जब बिजनेस ज्वाइन किया तो सबसे पहले जो भी बढ़िया चीज होती है इंसान किसको देता है? अपने बच्चों को, देन अपने फैमिली मेंबर्स को, देन अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स को। तो सबसे पहले हमने ज्वाइन करके ये बिजनेस किसको दिया? अपने बेटे को और अपनी बेटी को। दैट इज अवर फर्स्ट एंड सेकंड लेग्स। सो सबसे पहले हमने अपने बेटे को साइन किया, डॉक्टर हरलीन ब्रैच। आजकल ही इज फाउंडर एमलेट, ही इज लिविंग इन कैनेडा दीज डेज। दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर संदीप एंड डॉक्टर हरलीन। और उन्होंने 2-4 साल मेहनत की। आज वो कनाडा में बैठे हैं जहां फाउंडर एमरल्ड हैं, जहां लोग जॉब के लिए तरसते हैं और वो फ्री हो चुके हैं। कहां भी रहें ये पैसा आता रहेगा। दूसरी लेग मेरी बेटी की है, वो भी डॉक्टर है, वो कनाडा से पास करके आई है, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथिक मेडिसिन। और वो फ्रीडम है उसको भी, वो कनाडा छोड़कर जहां इंडिया में गुड़गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हुई है। लोग कनाडा जाते हैं, वो कनाडा छोड़कर इधर आई है। दैट्स कॉल्ड फ्रीडम। आज पहले क्या होता था? कनाडा अमेरिका बहुत बढ़िया थे, अभी बढ़िया है। दे वर कंसिडर्ड लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। परंतु आज क्या है? सारे वर्ल्ड की आंखें इंडिया पर हैं। इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टुडे। लोग बाहर से आज इधर आ रहे हैं। और
जब हम इंडिया में रहते थे तो हम कहते थे जहां तो पॉपुलेशन बहुत है, जहां तो बहुत बुरा हाल है। परंतु जब बिजनेस में आए तो हमें पता चला पॉपुलेशन इज द रियल स्ट्रेंथ। इंडिया की स्ट्रेंथ ही यही है, पॉपुलेशन। इसलिए सारा वर्ल्ड इंडिया में आ रहा है, पॉपुलेशन। सो मच कंज्यूमर मार्केट, सो बिग मार्केट। सो दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया इज गोइंग टू बी नंबर 1 इन द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस। इंडिया पहले नंबर पर आ रहा है और आप सब के साथ ये होने वाला है। वी विल प्रूव इट, वी विल डू इट। सो 3 काम तो ये करने हैं अपने आप में पावर भरने के लिए। अब पावर तो भर गई, अगर पावर यूज ना की तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। अब पावर को यूज भी करना है तो क्या करना है? अब यही दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, उनको बताना है बिजनेस के बारे में। तो उसके लिए क्या करना है? शो द प्लान। उनको बिजनेस के बारे में बताना है, एमबीए आपको क्या देने वाला है, कौन से डीम आपके पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे। सिंपल प्लान है, वेरी सिंपल प्लान। परंतु लोग क्यों ज्वाइन करेंगे? ड्रीम्स के लिए। इग्नाइट द ड्रीम्स ऑफ द पीपल। उनके अंदर फेथ भरिए, उनको विश्वास दिलाइए कि हाँ आप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, दिस इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो आप ज्वाइन करें, मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। सो शो द प्लान। हाउ मेनी प्लान्स? मिनिमम 5 प्लान्स ए वीक, मिनिमम 5 प्लान्स ए वीक। अगर आप 5 प्लान्स हर हफ्ते कंटिन्यूसली दिखाते हैं और लगातार दिखाते रहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years यू विल बी डायमंड। मैं आपको पक्का विश्वास दिला सकता हूं। तो 5 प्लान दिखा सकते हैं? 5 प्लान्स पर वीक, पर वीक, पर वीक। 5 लोगों को आप 2 गेस्ट ले आए इधर, 2 प्लान्स होगी आपकी। आप हाउस मीटिंग में गेस्ट ले जाते हैं, आपकी प्लान हो गई। आप 1-on-1 करते हैं, आपकी प्लान हो गई। मिनिमम 5 प्लान्स ए वीक। शो द प्लान। देन प्रोडक्ट्स। Products are the backbone of the business. Number 1 products in the world, organic, biodegradable, environmentally friendly, health safe. Best products in the world with guarantee. Products को यूज करें, आपको अच्छा नहीं लगता, खुली चीज वापस कर दो, पूरे पैसे वापस लो। कोई नहीं करता, कोई नहीं देता, हमारी कंपनी देती है, बिकॉज सच्चाई है। तो क्या करना है? पहले खुद यूज करना है, 100% यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स। आज तक जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च किए हैं, सबसे पहले आपके घर में चाहिए। आपके घर में देखो, सभी प्रोडक्ट्स मेरे घर में हैं, नहीं है तो कल ही जाकर पूरे करो जो नहीं है। एवरी प्रोडक्ट यू शुड नो, एवरी प्रोडक्ट शुड बी इन योर हाउस। इट इज योर बिजनेस, इट इज योर शोरूम। आपका अपने घर में ही शोरूम है। सो एवरी प्रोडक्ट इन योर हाउस, 1-1, 2-2 सैंपल्स हर प्रोडक्ट के चाहिए आपके घर में। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ कस्टमर्स, मेक सम कस्टमर्स। वो कैसे बनेंगे? जब आप लोगों से प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, उनको डेमो शो करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, उनकी नीड क्रिएट करेंगे, पीपल विल बाई फ्रॉम यू। यू डोंट हैव टू सेल द प्रोडक्ट्स, पीपल विल बाई फ्रॉम यू। सो रिटेल सम प्रोडक्ट्स। मिनिमम 100 PV। जो लीडर्स हैं दे मेक 300 PV पर मंथ। परंतु 100 तो हमने फर्स्ट वीक ही बनाना है। फर्स्ट वीक 100 PV, फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। तो यह क्या कर सकते हैं ये काम? और अगर आप चाहते हैं कि बार बार मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मैं एक बार काम करूं और सारी उम्र मैं एंजॉय करूं, मेरे बच्चे एंजॉय करें, उनके बच्चे एंजॉय करें, फॉर दैट सबसे बड़ी बात है सच्चाई, ईमानदारी, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल होना। अकाउंटेबल क्या होता है? सच्चाई पर चलना। जो अंदर से होना वही बाहर से, जो बाहर से है वही अंदर से। दूसरे लोगों की हेल्प करना, वादे के पक्के होना, टाइम के पाबंद होना, कैरेक्टर वाले बनना, अच्छे इंसान बनना। यहां लेडीज भी आएंगी, जेंट्स भी आएंगे। अगर आप अच्छे कैरेक्टर वाले हैं तभी आपका बिजनेस चलने वाला है। इट्स ए लॉन्ग टर्म बिजनेस। सो अच्छे इंसान बनना, अकाउंटेबल होना और टीचेबल होना। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वेरी गुड, यू आर सक्सेसफुल, बट फॉर दिस बिजनेस
You have to start from KG. You have to listen to your upline. You have to listen to the system. You have to be in submission. So, always be in counseling mode with your upline. Communicate with your upline and downline. अगर ये काम करते हैं तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। परंतु पहले सीखना है, फिर सिखाना है। और सीखेंगे कैसे? अपनी अपलाइन से सीखेंगे, अपनी डाउनलाइन को सिखाएंगे। बहुत ही सिंपल बात है। सच्चाई ईमानदारी से चलेंगे तो राइट डुप्लीकेशन करेंगे। एक बार की बात है, एक पंखे बेचने वाला था, वो पंखे बेच रहा है। तो वो कहता बहुत बढ़िया पंखे हैं, 100 रुपए का पंखा है, ऐसे गुजरता है। और राजे के महल में भी आवाज पहुंचती है। राजा बोलता है 100 रुपए का कैसा पंखा आ गया, जे इसको बुलाओ जरा अंदर। उसको अंदर बुलाया। कहता जी पंखा 100 रुपए का क्यों, इतना महंगा क्यों है? कहता जी गारंटी है, 100 साल चलेगा। कहते 100 साल चलेगा, ये तो आम तो पंखा है। कहता गारंटी है। राजा कहता जो झूठ बोला तो पता क्या होगा? कहता जी आप राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कहता मैं गारंटी देता हूं। तो राजा ने एक पंखा ले लिया। कहते देखते हैं, ये झूठ तो बोल नहीं सकता, कहां जाएगा। तो राजा ने पंखा ले लिया। तो पंखा तो क्या था, उसने थोड़ा यूज किया, पंखा टूट गया। 2-4 दिन में टूट गया। उसका बुलाओ उसको धोखेबाज को। उसने 100 रुपए का पंखा दिया है, पंखा टूट भी गया। तो उसको बुलाया गया। राजा ने सोचा अब तो आएगा कहां, वो भाग गया होगा कहीं 100 रुपए ठग के। परंतु वो आ गया। तो राजा ने बड़ा उसको घूर कर देखा। कहते पता ये आपका पंखा पड़ा है, क्या है आपने धोखा किया, हमारे साथ धोखा किया, पता है इसकी सजा क्या हो सकती है? कहते जी मैंने कोई धोखा नहीं किया। कहते देखो पंखा टूट गया। कहता आपने यूज कैसे किया था? कहता ये भी कोई पूछने की बात है, कैसे पंखा यूज करना है, ये भी कोई बात है? कहते मैंने ऐसे यूज किया है। कहते ऐसे नहीं यूज करना था, इसीलिए टूटा है, पता ही नहीं आपको कैसे यूज करना। कहते कैसे करना था? कहते ऐसा पंखा रखना था और ऐसे घुमाना था सिर पर, तभी टूटा है। तो पहले सीख लो कैसे करना है। अगर सीख लेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तो इतना काम तो कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, बहुत ही आसान काम है। तो मैं एक बात आपको बता दूं, सबसे जो बड़ी बात है, जो सक्सेस का सीक्रेट है, दैट इज योर टंग, आपकी जुबान। आप मुंह से क्या शब्द निकालते हैं। योर सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स अपॉन कि आप मुंह से क्या बोल रहे हैं। अपने आप को जज करो, अपने आप को वॉच करो कि आपसे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं। क्या आप ये तो नहीं बोल रहे मैं नहीं कर सकता? क्या आप ये तो नहीं बोल रहे मेरे से नहीं होगा? क्या आप ये तो नहीं बोले लोग मानते नहीं हैं? बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे, मैंने तो बहुत लोगों को कहता हूं कोई मानता ही नहीं है, मैं तो कई लोगों को बताता हूं कोई मीटिंग में ही नहीं आता। आप सच्चे हैं, क्योंकि आप यही तो चाहते हैं, यही तो आप बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आप चाहें वही हो, तो आप वही बोलना शुरू कर दो जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं जिसको मैं बुलाऊं वही मीटिंग में आ जाए, तो आपने बोलना है थैंक्स गॉड मैं जिसको भी बुलाता हूं वही मीटिंग में आ जाता है। बार बार बोलो, बार बार बोलो। कोई बोल रहे मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, मेरा तो बिजनेस नहीं बढ़ता। तो क्या बोलना है? थैंक्स गॉड मेरा बिजनेस बहुत बढ़ रहा है। अगर नहीं भी बढ़ रहा फिर भी बोलना है, दैट इज द सीक्रेट। आप बोलेंगे ये कैसी बात करते हैं? बिकॉज पावर आपके अंदर है, जो आप बोलेंगे वही फीड हो रहा है और वही होने जा रहा है। दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आज से अपने मुंह से जो भी शब्द निकालते हैं उसको वॉच करो और वही निकालो जो आप चाहते हैं। उसका मैं एक फार्मूला आपको दे देता हूं। जो भी आप बोले उसके बाद लगा लें यही तो मैं चाहता हूं, बोलने से पहले। अगर चाहते हैं तो बोलो, नहीं चाहते तो मत बोलो। आप बोलते हैं मेरी तो बीवी मेरा कहा ही नहीं मानती, यही तो मैं चाहता हूं। अगर नहीं चाहते तो मत बोलना। क्या बोलना है? जो चाहते हैं। थैंक्स गॉड मेरी बीवी जो मैं कहता हूं वही मान लेती है। तो इतना कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। एक और बहुत बड़ी पावर है पावर ऑफ सबमिशन। कि आप किसी ना किसी को गुरु मानते हैं, बड़ा मानते हैं, उसका कहा मानेंगे, उससे गाइडेंस लेंगे। तो सबसे पहले गॉड है, परमात्मा है।
तो घर में हस्बैंड ने गॉड को मानना है और वाइफ ने हस्बैंड को सबमिट करना है और बच्चों ने मम्मी को सबमिट करना है। इसका यह मतलब नहीं कि जो सबमिट करता है वो वीक होता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जो सबमिट करता है पावर उसमें है, पावर ऑफ सबमिशन इसको बोलते हैं। अगर वाइफ हस्बैंड को सबमिट करती है, हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती है, तो उसका हस्बैंड उसके लिए सब कुछ वारने के लिए तैयार होगा, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होगा और सबसे ज्यादा प्यार उसको करेगा। दैट इज पावर ऑफ सबमिशन। सो पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी कैसे होगी? अगर आप सच्चाई पर चलेंगे, अगर दिल से दूसरे का भला करेंगे, अंदर बाहर से एक होंगे, तो हम क्या करते हैं? जेलसी, वो आगे क्यों बढ़ गया, वो अच्छा क्यों लगता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, एक बहुत अच्छा आदमी था और उसका एक बचपन का दोस्त था। एक दिन उसका बचपन का दोस्त बहुत देर से बिछड़ा हुआ था और वो अभी बाहर जाने ही लगा था, कहीं जाना था उसने, और उसका दोस्त आ गया घोड़े पर। तो वो कहता, दोस्त मैं अभी जाने लगा था, तू इस टाइम पर आया, चलो कोई बात नहीं, अब तू मेरे साथ ही चल। वो कहता, मैं चल तो पड़ता परंतु मेरे कपड़े ऐसे हैं, मैं तो कहीं भी जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। कहते कोई बात नहीं, कपड़ों की कोई बात नहीं, ऐसे करो मेरे पास मैं कपड़े मैं देता हूं, वो आप डाल लो। तो उसने एक कपड़े निकाले, वो बहुत अच्छे कपड़े थे, राजा ने उसको कहीं दान में दिए थे, बहुत अच्छा था। तो उसने उसको वो कपड़े पहना दिए, बहुत अच्छे कपड़े थे, वो सज गया, बहुत अच्छा लगने लग गया। तो दोनों चले और एक फ्रेंड के घर गए, तो वहां उसने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, सब लोग तो उसी की तरफ देखते हैं। तो बातों बातों कहते ये कौन है? कहते ये मेरा दोस्त है, बहुत बढ़िया है, बहुत मेरा बचपन, बहुत अच्छा लोग है, परंतु जो कपड़े हैं वो मेरे हैं। वो सोचने लगा, कहता अच्छा इंसान है, कपड़े मेरे हैं। वो बाहर जाकर कहने लगा, मेरे मुंह से निकल गया, पता नहीं कैसे निकल गया, मैं ये कहना नहीं चाहता था परंतु मेरे मुंह से निकल गया, क्यों जो अंदर पड़ा है वो ही निकलेगा ना। तो कहता कोई बात नहीं, कहता एक दोस्त के और जाना है, चलो उधर चलते हैं, अब मैं कपड़ों की बिल्कुल बात नहीं करूंगा। तो दूसरे फ्रेंड के घर गए, उधर जाकर भी अंदर से तो वही आ रहा था, तो ये अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा लग रहा हूं। तो उधर जाकर कहने लगा, ये मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा, उसकी इंट्रोडक्शन देने लगा। तो कहता कपड़े इसी के हैं, कपड़ों की बात करो। कहता अच्छा लोग है। बाहर आकर बच्चा बड़ा उसने अपने आप को कोसा, कहता मैं तो चाहता पता नहीं क्या हो जाता है, क्या निकल जाता है उस टाइम, अब नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तीसरे दोस्त के पास गया, तो उसके पास गया, वहां उसके वो दोस्त तो घर में नहीं था, उसकी स्त्री थी, वो बड़ी सुंदर थी। तो वो उसके तरफ देखने लगे कि उसने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए थे। तो वो जेलस हो गया, कहता देखो मेरी तरफ देखते नहीं, कपड़े मेरे हैं तो वे इसकी तरफ देख रही है, इतनी सुंदर स्त्री है। तो वो कहता ये मेरा वो पूछती ये कौन है? कहते ये मेरा दोस्त है, ऐसे बहुत अच्छा है, मेरा बचपन का फ्रेंड है, परंतु कपड़ों की मैंने बात ही नहीं करनी। अंदर तो बहुत दबा पड़ा है। ऐसे ही हम ऊपर से कुछ भी करें, अंदर क्या है वो बाहर आ जाएगा। वो देखना, आपको अंदर से बदलना है, अच्छे इंसान बनना है, सबका भला सोचना है, जेलसी नहीं करना, उसके फायदे में आपने खुश होना है और उसके ग्रोथ में आपने खुश होना है। कई लोग क्या करते हैं, जब डाउनलाइन कभी आगे बढ़ जाती है तो वो जेलस हो जाते हैं। नहीं, जेलस नहीं होना, वो आपका ही बिजनेस है, आपकी ही डाउनलाइन है, आपका ही ग्रोथ हो रही है और हमने सबकी हेल्प करना है, अच्छे इंसान बनना है, कैरेक्टर वाले बनना है, अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करना है। जितनी आप अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी अपलाइन को मानेंगे, उतना ही आपकी डाउनलाइन आपको मानेगी। दैट्स अ डुप्लीकेशन। सो आप बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे पक्का विश्वास है जितने भी लोग इधर बैठे हैं सब डायमंड ही है, मुझे तो ऐसा लगता है। ऐसे मुझे दिखाया, आपको भी दिखता है, ऐसा लगता है? पक्का लगता है ऐसे आप डायमंड है? श्योर? आर यू डायमंड? थैंक यू, गो डायमंड।